हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिकों के बारे में कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी विचार दिया है और उन्होंने अपने विचार में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जीन पियाजे क्या कहते हैं और वो बच्चों को किस रूप में देखते हैं, उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और कौन सी उनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टर्नबर्ग के बारे में कि विलियम स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं, उन्होंने क्या दिया हुआ है, और थर्स्टन के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। आज इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। मैं वीडियो को छोटा छोटा ही बना रही हूँ, चीज़ों को शॉर्ट कर रही हूँ ताकि आप सीटेट के एग्ज़ाम में ईजिली वो चीज़ें कर सकें, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है। उसका एग्ज़ाम में भी 13 से या फिर 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए मैं चीज़ों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़्यादा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो आप एक बार इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विलियम स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग, इन्होंने त्रितत्व सिद्धांत दिया था। विलियम स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो त्रितत्व का सिद्धांत विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रितत्व में उन्होंने पी से प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए देता है कि विलियम स्टर्नबर्ग ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है। तो आप ये देख लीजिएगा कि प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर जो भी दें आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें से है, कौन सा नहीं है, और इसको ऑर्डर लगाने के लिए अगर देगा तो PCA आप लोग याद रखिएगा। P से प्रैक्टिकल, C से क्रिएटिव और A से एनालिटिकल। नेक्स्ट है थर्स्टन। थर्स्टन ने बोला था कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है, और थर्स्टन ने 7 प्रकार की बुद्धि को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको याद करने के लिए, क्योंकि 7 प्रकार का सीक्वेंस लगाने के लिए अगर दे दिया तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। वो चीज़ें आप कितना भी याद कीजिए, याद नहीं होती है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, SPN VWMR। मैंने इसको इसी तरह याद किया हुआ है। आई होप आप भी इसको अगर इसी तरह याद करेंगे तो ये चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। SPN VWMR। S से स्पेशियल, P से परसेप्चुअल, N से न्यूमेरिक, V से वर्बल, W से वर्ड फ्लुएंसी और M से मेमोरी, R से रीजन। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए। विलियम थर्स्टन ने बुद्धि को 7 प्रकार का बताया है, जिसमें से SPN VWMR स्पेशियल, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और रीजन। तो ये है विशिष्ट। S फॉर विशिष्ट, अवधारणात्मक, संख्यात्मक, मौखिक, प्रवाह, स्मृति और कारण, ये बताया है थर्स्टन ने। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, और ये बार बार पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, और इन्होंने पहले 8 प्रकार की बुद्धि को बताया था। बाद में इन्होंने एक और बुद्धि को इंक्लूड किया। अब वर्तमान में इन्होंने बोला है कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, परतंत्र होते हैं, तो क्या होते हैं? तो आप वो चीज़ें याद रखिएगा कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये बात कही है हार्वर्ड गार्डनर ने, और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि को एक्सप्लेन किया है। पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किसकी होती है? जो लेखक होते हैं, श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं और नेता होते हैं, इन लोगों की भाषाई बुद्धि होती है। जो लेखक होता है वो अनेक भाषाओं को समावेशन करके अपनी जो भी आत्मकथा, जो भी चीज़ें वो लिखता है उसके बारे में, तो वो भाषाओं की जानकारी रखता है। जो श्रोता होता है वो भी भाषाओं की जानकारी रखता है। जो नेता लोग होते हैं उनको भी भाषाओं की जानकारी ही होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो नेता है वो ज़्यादा स्पीच देगा तभी लोग उससे आकर्षित होंगे, उसकी बातों से लोग आकर्षित होते हैं। तो नेताओं में, श्रोता में, वक्ता में, लेखक में भाषाई बुद्धि होती है। नेक्स्ट है तर्कपूर्ण बुद्धि। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उनमें तर्कपूर्ण बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में सर्जन, इंजीनियर, पेंटर, समुद्र तैराक, मूर्तिकार इत्यादि स्थानिक बुद्धि में आते हैं।
नेक्स्ट है संगीतक बुद्धि। गायक और निर्देशक ये सभी संगीतक बुद्धि में आते हैं। जिनको संगीत से लगाव है, जो संगीत के बारे में जानते हैं, वे सभी संगीतक बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक बुद्धि। सर्जन, अभिनेता, खिलाड़ी ये सभी अपने हाव भाव से, जैसे नेता है वो अपने हाव भाव की करके वो चीज़ों को, जो भी जैसे कि कुछ मौन होते हैं, मूक होते हैं, कुछ मूक नाटक होते हैं, उसको अभिनेता ऐसे प्रदर्शित करता है अपने शारीरिक संचालन से कि आप उसका बिना कुछ कहे उसके अर्थ को समझ सकते हैं। उसी तरह खिलाड़ी शारीरिक बुद्धि है, खिलाड़ी का शारीरिक बुद्धि होता है। जो सर्जन है वो भी शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक, इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। इन लोगों में अंतर्वैयक्तिक पाया जाता है बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक को इंटरपर्सनल कहते हैं। इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता ये सभी इंटरपर्सनल बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट है अंतःवैयक्तिक को इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तित्व, तो ये है अरस्तु, महात्मा लोग, जितने भी महात्मा हैं, साधु हैं, महात्मा बुद्ध हैं, ये सभी इंट्रावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में शिकारी, किसान, वनस्पति वैज्ञानिक इत्यादि शिकारी ये सभी प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आत्मनिष्ठा वाले लोग आ जाते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। आई होप आप लोग को हावर्ड गार्डनर की ये जो 8-9 प्रकार की बुद्धि है, 9 प्रकार की, वो समझ में आया होगा। और अगर आपसे इसमें से कुछ भी पूछ ले कि अभिनेता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है या फिर सर्जन में कौन सी पाई जाती है, तो आप यहाँ से उस चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। जैसे सर्जन अगर आपसे पूछ ले तो ऑप्शन में या तो स्थानिक देगा या तो शारीरिक देगा, क्योंकि जो सर्जन होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्थानिक होते हैं। उनका होता है कि सिर्फ वो सर्जरी ही करते हैं, वो और कुछ नहीं करते हैं। और अगर आपसे चिकित्सक पूछ ले तो जो चिकित्सक होता है वो स्थानिक नहीं होता है। चिकित्सक नहीं लगाएंगे, अगर सर्जन है तभी आप लगाएंगे, क्योंकि सभी चिकित्सक सर्जन नहीं होते हैं। ने इसके पहले मैंने आपको बताया कि थॉस्टन के बारे में, उन्होंने 7 प्रकार की बताई है। एक बार फिर से देख लीजिए। SPNVWMR, स्पेशियल, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और रीजन। और इसके पहले विलियम स्टर्नबर्ग त्रितत्व का सिद्धांत दिया था। प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, PCA। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। कम समय में आप चीज़ों को जितना से जितना हो सके शॉर्ट याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डीपली टाइम नहीं है आपको कि किसी चीज़ के बारे में आप डीपली पढ़ें। अगर आपको डीपली पढ़ना ही है तो आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।